जैसे फेसबुक एड्स के अंदर मार्केटिंग फनल होते हैं, इसी तरह से गूगल एड्स के अंदर भी इसके अपने मार्केटिंग फनल्स होते हैं, इसकी अपनी स्ट्रेटजीज होती है और इसकी अपनी प्लानिंग होती है। गाइस मैंने अपने लास्ट फेसबुक एड कोर्स के लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बताया था कि फेसबुक के मार्केटिंग फनल्स किस तरह से बनते हैं और किस तरह से काम करते हैं। उसी तरह से गाइस गूगल एड्स के अंदर भी हम अपने मार्केटिंग फनल्स बना सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग गाइस हम अपनी एड्स को रन कर सकते हैं। लेकिन गूगल एड्स के मार्केटिंग फनल्स के अंदर और फेसबुक एड्स के मार्केटिंग फनल्स के अंदर डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है गाइस, मैं आज अपने गूगल एड्स कोर्स के अंदर इसी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। अगर गाइस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट हर तरह का कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और मैं दिन ब दिन गाइस अपने कोर्सेज को एडवांस भी करता जा रहा हूं। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन डेप्थ कि भाई गूगल एड्स के अंदर जो मार्केटिंग फनल्स हैं ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं। गाइस देखिए, जब हम अपने फेसबुक के अंदर मार्केटिंग फनल्स बना रहे होते हैं तो वहां पे हमारा कंसर्न होता है बेसिकली हमारे जो है ऑब्जेक्टिव्स, हम उनको सामने रखते हुए अपने फनल्स बना रहे होते हैं। देखिए जब हम गूगल एड की गाइस बात कर रहे होते हैं, गूगल एड्स के अंदर मार्केटिंग फनल्स के अंदर हमारे कीवर्ड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब कीवर्ड्स का रोल होता है इसके अंदर जो लोग सर्च करें, क्यूरीज करें, गूगल पे आकर सर्च करें, इसका रोल होता है। उसके साथ साथ गाइस भी हम किस तरह से कीवर्ड्स को फनल्स बनाने के लिए यानी कि मार्केटिंग फनल्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसका भी रोल होता है। ये सारा कुछ आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अभी जब आपका भाई आपको ये डिटेल में समझाएगा ये बहुत ही आपको आसान लगेगा और आप इजीली फेसबुक एड की तरह अपने गूगल एड्स के लिए भी मार्केटिंग फनल्स बना सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भाई किस तरह से हमने गूगल एड्स के अंदर अपने मार्केटिंग फनल्स को प्लान करना है, कैसे कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं और कैसे ये काम करेगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को डिटेल में। हम समझते हैं कि बेसिकली गूगल एड्स कोर्स के अंदर डिटेल में कि भाई बेसिकली जो गूगल एड्स के मार्केटिंग फनल्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं, हमने इसको किस तरह से प्लान करना होता है। गाइस मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे मार्केटिंग फनल का एक जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है गूगल एड्स का, मैंने इसको बिल्कुल आसान करके गाइस आपके सामने अभी शेयर करूंगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप इसको समझना चाहते हैं, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं और वाकई अगर आप सिंसियर हैं गूगल एड्स सीखने में, तो गाइस आज की वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो गाइस सबसे पहले देखें, जब हम फेसबुक पे मैंने आज जैसे कि अभी आपको स्टार्ट में बताया, जब हम फनल्स बना रहे होते हैं हमारा कंसर्न ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव से होता है। हम ऑब्जेक्टिव सामने रख रहे होते हैं, अवेयरनेस है, कन्वर्जन है या सेल्स है, ये सारा डिटेल में हमने फेसबुक एड कोर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था। गूगल एड्स के अंदर जब फनल्स बनाने हैं गाइस, इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि जो यूजर्स हैं वो गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं। अब देखिए क्या इस तरह से कैसे होगा, देखिए इसमें तीन चीजें होंगी गूगल एड्स के फनल्स के अंदर भी। सबसे पहले हमारे पास होगा टॉप ऑफ द फनल, फिर मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल। अब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। टॉप ऑफ द फनल पे गाइस लोग क्या कर रहे होंगे, वो क्यूरीज कर रहे होंगे जो कि बिल्कुल जनरल होंगी, यानी कि जो स्पेसिफिक नहीं होंगी। मान लिया कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट है, मैंने गूगल पे आके सर्च किया है कि डिजिटल मार्केटिंग, इंटरेस्ट नहीं है मेरा अभी, मैं जनरल क्यूरी किया डिजिटल, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन मुझे पता नहीं डिजिटल मार्केटिंग क्या है। मैंने आके बस सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो लोगों के सामने बहुत सारे कोर्सेज आके वहां पे आके गाइस उनको शो हो जाएंगे। अभी जो यूजर है उसने जस्ट क्यूरी किया सिंपल, उसने सिंपल आके क्वेश्चन किया गूगल पे आके सर्च किया कि भाई व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक हो गया। अभी तक उसके इंटरेस्ट नहीं है कि वो कोई कोर्स परचेज करे। ये मैं इसको अब रिलेट करूंगा अपनी एड्स के साथ भी। अच्छा गाइस, मान लिया कुछ लोग ऐसे होंगे जो बॉटम ऑफ द फनल पे होंगे, जो स्पेसिफिक चीजें सर्च कर रहे होंगे। जैसे उसकी स्पेसिफिक क्यूरी होगी कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान। मेरी बात को समझ रहे हो लॉजिकली, मैं इसको कीवर्ड से भी रिलेट करने वाला हूं। देखिए सबसे पहले जो टॉप ऑफ द फनल लोग थे उन्होंने सर्च क्या किया कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब वो बंदा ये अब गाइस क्या करेगा, ये जो कीवर्ड, ये जो क्यूरी है उसकी ये बिल्कुल जनरल है। अब दूसरा बंदा जो सर्च कर रहा है वो करेगा कि गाइस के विच इज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान। तो अब यानी कि वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया है। तो गाइस होता ऐसे है कि जब हम अपने गूगल ऐड को चलाते हैं तो उस पर जब कीवर्ड लगाते हैं गाइस, तो हम क्यूरीज के अकॉर्डिंग ही लगा रहे होते हैं। अगर मैं एक नया बंदा हूं, अभी मेरा पर्पस जस्ट अवेयरनेस देना है, मैं चाहता हूं कि भाई बेशक मेरा कोर्स को परचेज ना करे, बस ये लोग जान ले कि भाई मेरा इंस्टीट्यूट या मैं ऑनलाइन कोई ना कोई कोर्स सेल कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा गाइस, जनरल कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, जो जनरल कीवर्ड होते हैं ये बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते, इनकी सीपीसी जो है वो सस्ती होती है। मैं यहां से आपको आगे गाइस समझा देता हूं मार्केटिंग फनल से। देखें
अब जो नया बंदा है जो यानी कि अभी अवेयरनेस दे रहा है, वो क्या करेगा गाइस, अवेयरनेस कैंपेन चलाएगा गूगल ऐड के ऊपर भी। अभी जस्ट वो अवेयर ही दे रहा है लोगों को। और यहाँ पे वो क्या करेगा गाइस, यहाँ पे जो कीवर्ड इस्तेमाल करेगा वो कीवर्ड इस्तेमाल करेगा जिनकी सीपीसी कम है, क्योंकि अभी वो महंगे कीवर्ड, क्योंकि जो ऐसे कीवर्ड जो अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल होते हैं गाइस, इनकी सीपीसी कम होती है, यानी कि इनकी जो कॉस्ट पर क्लिक होगी वो कम होगी। ठीक हो गया गाइस, मेरी बात को उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। इसके बरक्स ऐसे लोग जो डायरेक्ट कन्वर्जन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भाई हमारे पास अगर सर्च करे तो हमारे कोर्स में इनरोल भी करे, तो आप वो क्या कीवर्ड लगाएंगे। अब मान लिया कि भाई टॉप ऑफ द फनल पे जब था, मैं यहां पे आ जाता हूं, मान लिया कि जब लोग सर्च कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वो थी अवेयरनेस ऐड, अवेयरनेस के लिए थी। अब अवेयरनेस के लिए जो कीवर्ड गाइस इस्तेमाल हम करेंगे वो क्या इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हम अपनी ऐड के अंदर भी कीवर्ड क्या लगाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या इससे मिलते जुलते ऐसे कीवर्ड लगाएंगे जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ना होगा, जो जनरल कीवर्ड हो। और जनरल कीवर्ड की हमें कॉस्ट कम पड़ेगी, क्योंकि अभी हम जैसे अपने कोर्स की अवेयरनेस दे रहे हैं। अच्छा, इसके बरक्स अगर हम चाहते हैं हमारे पास ऐसे लोग आए, ऐसे लोग आए जो फर्स्ट टाइम नहीं आ रहे, जो कुछ ना कुछ चीज देखें गाइस, ये लोग होंगे ना जो जस्ट ये सर्च करें व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इनको अभी कुछ भी नहीं पता, तो ये हमारे फनल जो होंगे मार्केटिंग फनल पे टॉप ऑफ द फनल होंगे, क्योंकि अभी इनको कुछ भी नहीं पता, अभी अपने आप को अवेयर कर रहे हैं। अच्छा, इसके बरक्स ऐसे लोग जो गूगल पे ये सर्च करके आ रहे हैं कि विच इज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान, अब वो लोग क्या होंगे, वो गाइस हमारे होंगे मिडिल ऑफ द फनल। क्यों, क्योंकि वो लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, इन लोगों का इंटरेस्ट है, ये कंसीडर कर रहे हैं गूगल ऐड को। अब इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट या डिजायर, इनके अंदर इंटरेस्ट भी है, डिजायर भी है सीखने की, इसलिए तो उन्होंने सर्च किया कि व्हाट इज बेस्ट, विच इज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यहाँ पे हमारे जो कीवर्ड्स होंगे गाइस गूगल ऐड के अंदर वो थोड़े से स्पेसिफिक हो जाएंगे। फिर हम वहां पे लगाएंगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान, मेरा कीवर्ड होगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुल्तान, मेरा कीवर्ड होगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, मेरा कीवर्ड होगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन 2024। अब मेरा कीवर्ड ये नहीं होगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्योंकि अब जो लोग हैं, अब मेरा टारगेट ऐसी ऑडियंस है गाइस जिनका इंटरेस्ट है, जिनको अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी अवेयरनेस है। अब जस्ट वो इंटरेस्ट बेस हमारी यानी कि ऑडियंस होगी जिनको कुछ ना कुछ आइडिया होगा गाइस। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास ऐसी ऑडियंस जो बॉटम ऑफ द फनल पे होगी, यानी कि अब ये जो होंगी ये बहुत ही स्पेसिफिक होगी, यानी कि उससे भी ज्यादा स्पेसिफिक होगी। अब इनको पता होगा कि भाई हमने इनरोल करना है और इस ऑडियंस ने आपको कन्वर्जन भी ला के देनी है। अब ये क्या सर्च करेंगे गाइस, मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूं। जब गाइस जनरल ऑडियंस थी, जो टॉप ऑफ द फनल थी, वो सर्च करी थी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और ये किस में आ रहा था, अवेयरनेस में। ये देखिए टॉप ऑफ द फनल पे क्या है, अवेयरनेस है। उसके बाद गए जो दूसरी ऑडियंस थी, दूसरी तरह की ऑडियंस थी जो सर्च करी थी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यानी कि इनका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट था। अब ये कंफर्म नहीं था कि भाई ये इनरोल करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये किस में आ रहा था गाइस, ये आ रहा था मिडिल ऑफ द फनल के अंदर, इंटरेस्ट एंड में डिजायर है। ठीक हो गया गाइस। उसके बाद गाइस लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारे पास क्या है, मिडिल ऑफ द फनल। अब ये वो ऑडियंस होगी गाइस जो सर्च करी होगी हाउ टू एनरोल इन अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यानी कि अब ये क्या करेंगे, इनको जो कोर्स बेस्ट लग रहा होगा, ये इनको ऑलरेडी अवेयरनेस हो चुकी है, इनको पता लग चुका है गाइस कि भाई कौन कौन से लोग कोर्स करवा रहे हैं, किसका कोर्स अच्छा है, कहीं ना कहीं से इन्होंने सुन रखा होगा, कहीं ना कहीं से किसी ने इनको रिकमेंड कर रखा होगा। तो गाइस अब इनके लिए कीवर्ड भी हमारे बहुत ही स्पेसिफिक होंगे। अब गाइस क्या होगा, हमारा कीवर्ड ये हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज एनरोलमेंट इन 2024 या डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज एनरोलमेंट विद डिस्काउंट पैकेज, यानी कि अब हमारे कीवर्ड भी चेंज होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू गाइस हमारी जो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग। जब हमारा ऑडियंस ऐसी हमें चाहिए थी जो अभी न्यू है, जिनको हम जैसे अवेयर कर रहे थे गाइस, तो तब हमारे कीवर्ड होंगे वो सस्ते कीवर्ड होंगे। ये देखो मैंने स्टार्ट में लिखा है, इन कीवर्ड्स की जो सीपीसी होगी कम होगी, जो मिडिल ऑफ द फनल है इनकी कुछ ज्यादा सीपीसी होगी, और जो बॉटम ऑफ द फनल है गाइस जिन्होंने आपको कन्वर्जन ला के देनी है, देखें ये क्या करेंगे, ये एक्शन करेंगे, ये कोर्स को परचेज करेंगे। तो गाइस इनमें क्या होगी, ये कन्वर्जन दे रहे हैं आपको, तो इनके जो कीवर्ड होंगे गाइस वो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इनकी सीपीसी क्या होगी, वो महंगी होगी। तो गाइस ये सारा मैंने बिल्कुल आसान सा करके आपके सामने मार्केटिंग फनल गूगल एड्स के आपके सामने रखे हैं। अब मैं इसको बिल्कुल समराइज करने जा रहा हूँ। गाइस देखिए गूगल एड फेसबुक एड से थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। वो कैसे मुख्तलिफ हैं आपको अभी तक गूगल एड का कोर्स अगर आप करें आपको समझ आ गई होगी। फेसबुक एड के अंदर हम क्या कर रहे थे गाइस, मार्केटिंग फनल्स बना रहे थे अपने ऑब्जेक्टिव की बेस पे। अब यहाँ पे हमने मार्केटिंग फनल्स बनाने हैं कीवर्ड्स को सामने रखते हुए, लोगों की जो क्यूरीज हैं उसको सामने रखते हुए। अब गाइस गूगल एड की में भी वही कंसेप्ट है, अगर हम चाहते हैं कि भाईजान हमारी एड अच्छा परफॉर्म करें, तो
तो हमें सबसे पहले अपने ब्रांड की, अपने इंस्टीट्यूट की, या हमारा कोई भी ब्रांड है उसकी अवेयरनेस देनी पड़ेगी। ये तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की एक एग्जांपल दी है। हो सकता है आप कोई चीज सेल कर रहे हो सकता है आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो सकता है आप कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोई टूल सेल कर रहे हो सकता है गाइस आप फ्री कोर्स ऑफर कर रहे हो। तो अब आपके कीवर्ड जो होंगे गाइस डिपेंड कर रहे होंगे आपकी जो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस है कि भाई आपको किस तरह की ऑडियंस चाहिए, तो आपके कीवर्ड उस पर डिपेंड कर रहे होंगे। उनकी कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही होगी, आपके कीवर्ड पे। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होकर कीवर्ड सर्च कर रहे हो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो तब आपकी कॉस्ट जो होगी सीपीसी वो आपको ज्यादा पड़ेगी। अगर आप जस्ट अवेयरनेस दे रहे हो आपकी सीपीसी कम पड़ेगी। और गाइस एक शॉर्ट में आपको बात बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गाइस देखें, आप गूगल या फेसबुक ऐड जो है ये आपको अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, आपकी जो डिजायर है उसके अकॉर्डिंग ही चार्ज कर रहा होता है। अगर आप डायरेक्ट कन्वर्जन की तरफ जाओगे गाइस तो डेफिनेटली वो आपको ज्यादा चार्ज करेगा, और कन्वर्जन के मिल भी जाती हैं, डेफिनेटली मिल जाती हैं अगर आपने ऐड बहुत ही अच्छा गाइस प्लान किया हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मकसद अभी कन्वर्जन नहीं होता गाइस, उनको भी फेसबुक या गूगल एड्स सस्ती पड़ जाती हैं, उनको अच्छे क्लिक्स मिल रहे होते हैं, उनको अच्छी व्यूज मिल रही होती हैं। तो गाइस ये सारा फंडा जो होता है ना, ये आपकी माइंड पे होता है कि गाइस आप करने के जा रहे हो। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि हमेशा गूगल पे या फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए कुछ ना कुछ डेटा आप गूगल को या फेसबुक को लाजमी दें। आज की गाइस वीडियो के आज की वीडियो को गाइस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने गूगल एड कोर्स मेरा स्टार्ट नहीं किया तो गाइस स्टार्ट कर लें। मैंने पिछले सारे लेक्चर के अंदर गूगल एड्स क्या है, कैसे काम करते हैं, कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड प्लानर क्या है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह दिन ब दिन ये कोर्स मजीद एडवांस होता चला जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।